चलेगा। आज किसान मुसीबत में है, बड़ी मुश्किल से उन्होंने कर्जा लेने के बीज खरीदा, खाद लाए और खाद भी गायब कर दिया था। बेचारे महंगा खाद बाजार से खरीद के लाए और खाद डाला, सब करा, पर प्रकृति का ऐसा है, अतिवृष्टि से फसल चौपट हो गई। आज भी खेतों में पानी भरा पड़ा है, कोई सुनने वाला नहीं। मुख्यमंत्री आता है वहां पर सेलाना में, मैं फसल देखने आऊं, हेलीकॉप्टर उतारा और आसपास घूम के और वापस चला गया। ये नहीं कहा किसान आसपास खड़े रहे, पर उनको बुला के 2 मिनट बात तो कर रही थी, क्या बात है, कैसे क्या करना, क्या सुझाव, कोई बात ही नहीं करी, हेलीकॉप्टर तो वापस चला गया। ये हालत आज बनी हुई है, तो किसान चारों तरफ से परेशान होके घूम रहे हैं, पर उनकी कोई सुनने वाला नहीं। इसीलिए आज किसानों में जबरदस्त आक्रोश है। आज सैकड़ों ट्रैक्टर लेके किसान आए थे, हजारों लोग आज आए थे, पर उनको रास्ते में रोक लिया। प्रशासन के इतना है, प्रशासन को टाइट कर दिया, कोई ट्रैक्टर निकले नहीं गांव से, हर जगह लगा दिया बैरियर और किसान ट्रैक्टर नहीं आने दिए। किसान भाग के आए, आज यहाँ पर कलेक्ट्रेट में आके अपने दुख सुना रहे हैं, पर उनको सुनने के लिए तैयार नहीं। कलेक्टर महोदय जब कांग्रेस वाले उन्हें ज्ञापन देने आते, कलेक्टर गायब हो जाता है। कलेक्टर आज नहीं है यहाँ, वो पता नहीं कहाँ जाके बैठे हैं और ठंडा गर्म पानी पी रहा होगा। ये तो हालत है। कलेक्टर की नैतिक जवाबदारी, जब पूरे जिले के लोग आ रहे हैं, कलेक्टर खुद आके ज्ञापन लेता तो हमको भी लगता है प्रशासन सजा। कलेक्टर को और वगैरह प्रशासन को उन्होंने गुलाम बना दिया, कोई किसी को अधिकार नहीं है। बस ये हालत आज कैसे काम चलेगा। आज किसान मुसीबत में है, बड़ी मुश्किल से उन्होंने कर्जा लेने के बीज खरीदा, खाद लाए और खाद भी गायब कर दिया था। बेचारे महंगा खाद बाजार से खरीद के लाए और खाद डाला, सब करा, पर प्रकृति का ऐसा है, अतिवृष्टि से फसल चौपट हो गई। आज भी खेतों में पानी भरा पड़ा है, कोई सुनने वाला नहीं। मुख्यमंत्री आता है वहां पर सेलाना में, मैं फसल देखने आऊं, हेलीकॉप्टर उतारा और आसपास घूम के और वापस चला गया। ये नहीं कहा किसान आसपास खड़े रहे, पर उनको बुला के 2 मिनट बात तो कर रही थी, क्या बात है, कैसे क्या करना, क्या सुझाव, कोई बात ही नहीं करी, हेलीकॉप्टर तो वापस चला गया। ये हालत आज बनी हुई है, तो किसान चारों तरफ से परेशान होके घूम रहे हैं, पर उनकी कोई सुनने वाला नहीं। इसीलिए आज किसानों में जबरदस्त आक्रोश है। आज सैकड़ों ट्रैक्टर लेके किसान आए थे, हजारों लोग आज आए थे, पर उनको रास्ते में रोक लिया। प्रशासन के इतना है, प्रशासन को टाइट कर दिया, कोई ट्रैक्टर निकले नहीं गांव से, हर जगह लगा दिया बैरियर और किसान ट्रैक्टर नहीं आने दिए। किसान भाग के आए, आज यहाँ पर कलेक्ट्रेट में आके अपने दुख सुना रहे हैं, पर उनको सुनने के लिए तैयार नहीं। कलेक्टर महोदय जब कांग्रेस वाले उन्हें ज्ञापन देने आते, कलेक्टर गायब हो जाता है। कलेक्टर आज नहीं है यहाँ, वो पता नहीं कहाँ जाके बैठे हैं और ठंडा गर्म पानी पी रहा होगा। ये तो हालत है। कलेक्टर की नैतिक जवाबदारी, जब पूरे जिले के लोग आ रहे हैं, कलेक्टर खुद आके ज्ञापन लेता तो हमको भी लगता है प्रशासन सजा। कलेक्टर को और वगैरह प्रशासन को उन्होंने गुलाम बना दिया, कोई किसी को अधिकार नहीं है। बस ये हालत आज बर्बाद हो, वो गीला मोजक की वजह से हो या अति वर्षा के कारण हो, लेकिन ये भ्रष्ट और निकम्मी सरकार कहीं ये बोल रही है हमें कल सिवनी मालवा गया, सिर्फ सिवनी मालवा के अंदर हमने घोषित कर दिया कि यहाँ नुकसान ही नहीं हुआ। जब 17 गांव के हमने दौरे किए, किसानों से चर्चा की, खेत के अंदर गए, तो फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई, एक दाना नहीं फसल के अंदर। तो ये निकम्मी सरकार कह रही कोई फसल में नुकसान नहीं हुआ। साथियों, जो इनने 2 साल पूर्व जो घोटाला किया है फसल बीमा के नाम से, वो आपका 2023 का बीमा हो या 2024 का बीमा हो, कहीं 100 रुपये आ रहे हैं, किसी खाते में 25 रुपये आ रहे हैं, किसी खाते में 2 रुपये आ रहे हैं। आप विश्वास मानना कि जो अभी ये सर्वे के आदेश दिए हैं, आपके खाते में 150 रुपये ही आएंगे। इसलिए दूसरी बातों पर विश्वास नहीं करना। हमारी मांग है तत्काल 40,000 रुपये हेक्टेयर के हिसाब से तत्काल किसानों को मुआवजा दो, सरकार के खाते से दो या बीमा कंपनी से दिलाओ, लेकिन तत्काल मिले। किसानों को तत्काल अपनी फसल बोनी, अपनी फसल की तैयारी करनी है, बोनी करनी है, किसान पैसा कहाँ से लेके आएगा। इसलिए हमारी मांग है कि पहले तो तत्काल 40,000 रुपये हेक्टेयर सोयाबीन का जो फसल बर्बाद हुई उसका मुआवजा मिलना चाहिए।
दूसरी हमारी मांग है, जो फसल बीमा में घोटाला हुआ है उसकी उच्च स्तरीय जांच हो। संबंधित अधिकारी जिनने बीमा का सर्वे किया है, खेतों का सर्वे किया है, उनकी जांच करें कि कैसे किस आधार पे आपने सर्वे किया है। दूसरा, जो बीमा कंपनी ने किस आधार पे आपको 2 रुपये 5 रुपये का बीमा किया है, उनके ऊपर कार्रवाई हो। तीसरी हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी 2019 में कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, सोयाबीन का दाम 6,000 रुपये क्विंटल दिलवाएंगे। हमारी मांग है कि 6,000 सोयाबीन की MSP करो और MSP पे तुलाई करो। आज तक कहीं पंजीयन इनके स्टार्ट नहीं हुए, इसलिए मेरा आग्रह है आदरणीय कलेक्टर साहब से कि मुख्यमंत्री जी से आप संदेश पहुंचा दो कि तत्काल आप सोयाबीन का पंजीयन प्रारंभ करें, अन्यथा जिला मुख्यालय हो, आपका तहसील मुख्यालय हो या आपका मुख्यमंत्री निवास हो, हम चारों तरफ से आपको जाम कर देंगे। साथियों, मेरा आपसे एक आग्रह और है कि प्रधानमंत्री 22 तारीख को भोपाल आ रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो घोटाला हुआ है, जो मध्य प्रदेश के किसानों के साथ धोखा हुआ है, मेरा आपसे आग्रह है कि आइए भोपाल, प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे, 6,000 सोयाबीन का भाव दिलाइए और फसल बीमा में जो हमारे साथ धोखा हुआ है एक एक पाई का हिसाब दीजिए। कैसे काम चलेगा? आज किसान मुसीबत में है, बड़ी मुश्किल से उन्होंने कर्जा लेने के बीज खरीदा, खाद लाए और खाद भी गायब कर दिया था। बेचारे महंगा खाद बाजार से खरीद के लाए और खाद डाला, सब करा, पर प्रकृति का ऐसा है, अतिवृष्टि से फसल चौपट हो गई। आज भी खेतों में पानी भरा पड़ा है, कोई सुनने वाला नहीं। मुख्यमंत्री आता है वहां पर सेलाना में, मैं फसल देखने आऊं, हेलीकॉप्टर उतारा और आसपास घूम के और वापस चला गया। ये नहीं कहा किसान आसपास खड़े रहे, पर उनको बुला के 2 मिनट बात तो कर रही थी, क्या बात है, कैसे क्या करना, क्या सुझाव, कोई बात ही नहीं करी, हेलीकॉप्टर तो वापस चला गया। ये हालत आज बनी हुई है, तो किसान चारों तरफ से परेशान होके घूम रहे हैं, पर उनकी कोई सुनने वाला नहीं। इसीलिए आज किसानों में जबरदस्त आक्रोश है। आज सैकड़ों ट्रैक्टर लेके किसान आए थे, हजारों लोग आज आए थे, पर उनको रास्ते में रोक लिया। प्रशासन के इतना है, प्रशासन को टाइट कर दिया, कोई ट्रैक्टर निकले नहीं गांव से, हर जगह लगा दिया बैरियर और किसान ट्रैक्टर नहीं आने दिए। किसान भाग भाग के आए, आज यहाँ पर कलेक्ट्रेट में आके अपने दुख सुना रहे हैं, पर उनको सुनने के लिए तैयार नहीं। कलेक्टर महोदय, जब जब कांग्रेस वाले उन्हें ज्ञापन देने आते, कलेक्टर गायब हो जाता है। कलेक्टर गायब हो जाता, कलेक्टर आज नहीं है यहाँ, वो पता नहीं कहाँ जाके बैठे और ठंडा गर्म पानी पी रहा होगा। ये तो हालत है। कलेक्टर की नैतिक जवाबदारी, जब उन्हें जिले के लोग आ रहे हैं, कलेक्टर खुद आके ज्ञापन लेता तो हमको भी लगता है प्रशासन सजा। कलेक्टर को और वगैरह प्रशासन को उन्होंने गुलाम बना दिया, कोई किसी को अधिकार नहीं है। बस ये हालत आज